अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी। सर वो नियर मिस रिपोर्ट के बारे में जानना कैसे हैं सर? ठीक है। बस ठीक ठाक। तो पिछली बार हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था हाँ और कमेंट भी किए थे, हाँ। तो हमें नियर मिस रिपोर्ट के बारे में जानना है। नियर मिस रिपोर्ट नहीं आता तो बनाया तुमको? नहीं आता है, लेकिन बहुत काफ़ी टाइम हो गया, भूल गया इसलिए थोड़ा। तो अभी तो क्या कर रहे थे? अभी इसी- तक तूने एक भी नियर मिस रिपोर्ट नहीं की अभी तक? नहीं, तो इसीलिए मैं सोचा आपसे पूछ लूँ उसके बाद तो बन। अभी तक भरना ही नहीं आया तुमको अभी तक? नहीं आता सर, थोड़ा भूल गए, चलो काफ़ी दिन हो गया। बैठो। नियर मिस का फॉर्म पता है कैसे होता है? जी जी, फॉर्म पता है, लेकिन इसको फिल कैसे ये है करना है नियर थोड़ा मिस का मालूम फॉर्म, ठीक है। जो है नियर मिस का फॉर्म है नहीं। जी और इसमें है कुछ सेक्शंस होते हैं, जैसे कि ऊपर में जो है प्रोजेक्ट का डिटेल है, ठीक है, ये ऊपर में। उसके बाद जो है ये इधर डेट और रिपोर्ट नंबर, फिर इसमें कौन सी कंपनी है और लोकेशन क्या है, फिर इसमें आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। उसके बाद आता है सब स्टैंडर्ड एक्शन और कंडीशन, क्या कमियां थी। उसके बाद होता है प्रिवेंटिव मेजर्स एंड एक्शन टेकन, फिर कितने रिपोर्ट किया उसकी डिटेल, ठीक है, और अप्रूवल। अब नियर मिस जो रिपोर्ट होती है ना, वो रिपोर्ट करने का फॉर्मेट ये है, लेकिन जब ये नियर मिस रिपोर्ट हो जाती है तो उसका एक दूसरा फॉर्मेट बनता है नियर मिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो उसमें जो है हम लोग रूट कॉज, उसके जो प्राइमरी कॉज है, सेकेंडरी कॉज है, सारा निकालते हैं। तो आज हम ये पहले जान लेते हैं, फिर आगे चल के हम तुमको वो बताएंगे। अभी रिपोर्ट कैसे करना है वो देखो। ओके। तो मसलन कोई एग्जांपल लो, कोई नियर मिस का कोई एग्जांपल है याद में? जी जी, सपोज डेट इक्विपमेंट से ले लेते हैं। हाँ। इक्विपमेंट नियर मिस जो होता है साइड। इक्विपमेंट क्या नियर मिस होता है, पहले मुझे ये बताओ। जैसे सपोज इक्विपमेंट जो है एक्सीडेंट होने से रह जाता है, किससे एक्सीडेंट होने से बचा है? इक्विपमेंट से ही बच गया है। अच्छा, दोनों इक्विपमेंट आपस जी, में आपस में जा जा रहे रहे थे। थे और एक्सीडेंट होने से बच गया, तो जी बिल्कुल अच्छा नियर मिस है ये भी। तो देखो इसमें सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट नंबर, तो ये सब ऊपर की प्रोजेक्ट की डिटेल है वो भरेंगे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले आता है डेट। आज की डेट क्या है भाई? 2 दिसंबर, 1 मिनट, हाँ, 2 दिसंबर, 2025, ठीक है। जी। अब कॉन्ट्रैक्टर कौन है? अपने पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो चलो ABC कॉन्ट्रैक्टर मान लेते हैं, ABC कंपनी, ठीक है। अब लोकेशन कहाँ है? लोकेशन हमारा इधर जोन 2 में है। गेट 2 है ना, जी गेट 2, प्रोजेक्ट एंट्रेंस, ठीक है, हो गया। जी अब लोकेशन आ गई, कॉन्ट्रैक्टर का नाम आ गया। अब उसको क्या पूछ रहा है? डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसिडेंट, ठीक हो गया। जी। अब यहाँ पे डालना असल में हुआ क्या है, शुरू से लेकर कहानी बतानी, डिस्क्रिप्शन बतानी है। तो क्या हुआ था, आपने आपने क्या बताया मेरे को? दो इक्विपमेंट जो है आपस में जा रहा था, वो ठुकने से बचा है, जी ठीक हो गया। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग द डेली रूटीन, स्पेलिंग का मेरा मसला होगा तो देख लेना, है ना। ओके। डेली रूटीन वर्क, इट हैज़ बीन observed that two equipment facing each other from opposite direction while passing each they were about to collide मतलब टकराना, ठीक है, अबाउट टू कोलिड, ये होने लगा था। जी तो ये हमने डिस्क्रिप्शन डाल दी। अब अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन क्या था? अब वहाँ पे हमने चेक करना है कि पहले एक्ट करते हैं कि ड्राइवर कहीं मस्ती में तो नहीं चला था, मोबाइल फ़ोन तो यूज़ नहीं कर रहा था, है कि नहीं। पहले ये सब चीज़ें देखने, एक्शन क्या थी दोनों ड्राइवरों की, या फिर वो कहीं और बातें कर रहा था वो देख रहे थे, ठीक है। तो पहले एक्शन देख लिया हमने। तो मसलन हमने देखा कि मोबाइल चला रहा था, ओके। तो पहले एक्शन लिख लेते हैं। ड्राइवर वर
यूजिंग मोबाइल वाइल ऑपरेटिंग इक्विपमेंट। ठीक है, जी ये हो गया, एक्शन में आ गया। फिर हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, कंडीशन। अब वहाँ पे जो रोड था वो कंजेस्टेड तो नहीं था, या वो डिसबैलेंस तो नहीं था, उबड़ खाबड़ तो नहीं था। कई बार होता है ना कि उस वजह से भी बैलेंस बिगड़ता है और टूटने वाला होता है। तो हम लोग एग्ज्यूम कर लेते हैं कि वहाँ पे मान लो ये भी था। तो कंडीशन में द एक्सेस ऑफ this road was congested and road was uneven। तो ये ऊपर वाला क्या आ गया, एक्शन, नीचे वाला क्या आ गया, कंडीशन। तो दो चीज़ें हमें देखना हमेशा कि क्या गलती थी, है ना, चेक करना साइड पे। अब प्रिवेंटिव मेजर्स, अब जो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है उसके लिए हम तुरंत के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं वो हमें यहाँ लिखना है। तो अब ड्राइवर यूजिंग मोबाइल यूज़ कर रहा था, तो इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या होगा, इसको अवेयरनेस देंगे, बताएंगे, ट्रेनिंग देंगे, एनफोर्समेंट देंगे, है ना। जी जी। तो पहला, ट्रेनिंग शैल बी प्रोवाइडेड। और क्या कर सकते हैं, फिर उसके डिसिप्लिनरी एक्शन, नरी एक्शन शैल बी टेकन। अब ये एक्शन में हमने 2 पॉइंट लिए, बहुत सारे पॉइंट आते हैं, हम मान के चलते हैं 2। अब आता है कंडीशन। अभी दूसरे पॉइंट में क्या है, रोड कंजेस्टेड था, एक्सेस सही करवाएंगे। तो एक्सेस रोड शैल बी री prepared as wider area and graded for smooth traffic flow। एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरह से जो है हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अब ये हमने कर दिया, एक्शन टेकन लेना है, क्या लेना है ना। अब रिपोर्टेड बाय, तुम्हारा नाम डाल देते हैं, महबूब, पोजीशन HSC ऑफिसर, कंपनी ABC, ठीक है। यस, सिग्नेचर यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा, जी जी, ठीक है। और यहाँ पे मैनेजर या सिग्नेचर या इंजीनियर का, जो भी तुम्हारा इंचार्ज साइड पे, उसका सिग्नेचर आ जाएगा। अब ये रिपोर्ट करने के बाद जो आपका मैनेजर है वो ले जाएगा उसके पास, कोई कमेंट दे रहा है इस रिपोर्ट पे या कुछ है ना, तो वो अपना सिग्नेचर कर देगा, अप्रूव हो जाएगा उससे। ठीक हो गया, अप्रूवल के लिए। अब यहाँ पे हमेशा हमें डालना है प्रिवेंटिव मेजर और एक्शन टेकन, क्या एक्शन ले लिया गया है ना, या फिर क्या लेना है, क्या एक्शन लेना है जिससे कि दोबारा ये एक्सीडेंट ना हो। जब ये हो जाएगा उसके बाद हम बनाएंगे दूसरी रिपोर्ट, वो क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ये हो सेम टाइम की रिपोर्ट, ठीक है, ये सेम टाइम की रिपोर्ट है। उस वक्त हमें रिपोर्ट करना है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि हमने उस नियर मिस को उस वक्त रोकने के लिए हमने एक्शन ले लिया। अब जो जड़ में क्या छुपे हुए कारण है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों उसने रोड सही नहीं बना, जगह कम थी या पैसे नहीं दिए गए या इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं कराया गया, वो सब आता है इन्वेस्टिगेशन में। तो ये है खाली रिपोर्टिंग। ठीक हो गया, अभी क्लियर है? जी जी सर। और कोई सवाल? बस नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार है बस। चलो सही है, ओके, ओके, थैंक यू सो मच।